वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं महेश भारती आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भारतीय एकेडमिक चैनल पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने भारतीय एकेडमिक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किया है। जिसने नहीं किया है वो लाइक से सब्सक्राइब जल्दी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, उसमें आज लास्ट टॉपिक है भिन्न, फ्रिक्शन। ठीक है, मैं आपको कराता हूँ आपकी जल्दी सी। इसके बाद में ये टॉपिक लंबा है थोड़ा सा, भिन्न वाला फ्रिक्शन हो सकता है 2 वीडियो बने, उसके हम क्वेश्चन आंसर बच जाते हैं वो और करेंगे हम। हमने पहली यूनिट बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट और ट्रिक दोनों से एकदम अच्छी तरीके से की है। जिसने पूरे वीडियो देखे हैं उसको कहीं से कुछ भी पूछ लो, उसको अच्छे से याद होगा। फिर भी कहीं पे कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जिसने नहीं देखे हैं वो जाके चैनल पे भारतीय एकेडमी पे और सारे वीडियो देख लें, उसके भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसे करके हमारे हर एक यूनिट हर एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और हमें मैथ में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट है ही आपको पता है, संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। इसमें है भिन्न, भिन्न की अवधारणा, फ्रिक्शन। ठीक है, एक भिन्न का अर्थ एक समूह अथवा एक क्षेत्र रीजन के एक भाग से है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखो, जैसे वर्ग के 4 भागों में से एक छायांकित भाग। ठीक है, वर्ग के 4 भागों में से एक छायांकित भाग, इसको हम बताओ कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो देखो इसमें देखो हम मैंने वर्ग बना लिया, इसके 4 भाग कर लिए, 4 भागों में से एक छायांकित भाग, एक भाग को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे इसको छायांकित कर दिया। ठीक है, तो आपको अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ये बताना है। दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूं, सोचो थोड़ा। देखो ये आ जाएगा 1/4। कैसे आया अब बोलोगे, एक भाग छायांकित है उसको तो 1 लिख दिया, और जो टोटल भाग कितने हैं उसको नीचे लिख देते हैं हर के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर है 1/4। ठीक है, और आप अब वो देखो नोट, भिन्न को संख्या के रूप में व्यक्त करते समय कुल भाग पी को हर के रूप में, देखो मैंने क्या किया इसमें, कुल भाग पी को हर के रूप में, कुल भाग 4 था, हर के रूप में नीचे लिख दे, नीचे लिखते हैं, तथा उनके nवें भाग को अंश के रूप में ऊपर लिखते हैं। nवें भाग अंश के रूप में ऊपर 1 लिख दिया ना, जैसे n/p, n की वैल्यू क्या हमारी 1, p की वैल्यू 4। आगे देखो भिन्न, भिन्न भिन्न ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। भिन्न होती क्या है, ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर q की वैल्यू 0 हो गई तो इनका आंसर, कोई भी भिन्न आंसर क्या आएगा, इन्फिनेटिव। ऐसा तो सही नहीं होगा फिर वो, तो q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। मैंने बताया था ना कि 0 अगर नीचे आ जाए तब हर के रूप में आ जाए तो आंसर होता है इन्फिनेटिव, ऊपर आ जाए तो उसका आंसर 0। भिन्न फ्रैक्शन कहलाती है जिसे p/q के रूप में, जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे फ्रैक्शन भिन्न कहलाती है। ठीक है, कहते हैं यहाँ p का अंश तथा q को हर कहते हैं, मैंने बता रखा है। अंश को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल देखो 3/5, तो 3 तो क्या हो गया, अंश हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और हर 5 हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब मेनली ये भिन्न 2 टाइप की होती है, साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, और दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। जिस भिन्न, अब क्या साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन क्या किसे कहते हैं, जिस भिन्न में हर 10 की घात में नहीं होता। ठीक है, हर है वो 10 या 10 की घात में नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। जैसे 3/5, हर जो है 3/9, 9 10 या 10 की पावर में नहीं है। 5/8, 8 भी नहीं है, इसलिए क्या है, इसको क्या कहोगे आप लोग, ये है सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, जिस भिन्न में हर 10 या 10 की घातों में होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो 2/10, 5/100, 9/1000, 1/10,000, 10 की पावर है, जैसे तो 10 ही आ रहे हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, तो इसे क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे।
स्क्रीनशॉट लो लीजिए, आपने उतार लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये मेनली 8 टाइप के होते हैं। पहला देखो, समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके हर समान होते हैं। ठीक है, भिन्न मैंने बता दिया, एक हर होता है, एक अंश होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो समान क्या होता है? जिनके हर समान होते हैं। एग्जांपल से देखो, 5/2, 7/2, 1/2, 9/2। हर मतलब नीचे वाला, नीचे वाले सारे सारे क्या, दो मतलब समान आ रहे हैं, इसलिए इसे क्या होगी? समान भिन्न लाइक भिन्न। एकदम इजी है, जिसके हर समान हो, समान भिन्न लाइक भिन्न। ठीक है, असमान भिन्न अनलाइक भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन, जिनके हर असमान हो, असमान भिन्न कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, 5/2, 7/3, 1/5, 9/4। आप इन सबके हर क्या है? असमान है, इसलिए असमान भिन्न फ्रैक्शन में। आगे देखो, तीसरे नंबर की उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनका अंश हर से छोटा होता है। जैसे जिनका अंश हर से छोटा होता है, प्रॉपर भिन्न कहलाते हैं। प्रॉपर भिन्न उचित भिन्न वही बनाएंगे जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। 2/5, 2 छोटा है, 5 बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, यही उचित भिन्न कहलाएगी। जिसका अंश तो ऊपर वाली संख्या तो क्या हो, छोटी है और नीचे बड़ी हो। जैसे 2/5, 3/7, 9/11, 9 छोटा है और 11 बड़ा। ऐसे ही देखो, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब एक वाला दूसरे से उल्टा ही आ रहा, अपोजिट ही आ रहा है। इसमें अंश छोटा हो, इसमें देखो जिसका अंश हर से बड़ा हो। जैसे 5/2, उसमें देखो 5 बड़ा है ना ऊपर वाला अंश, 7/3 और 11/9, इसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। ठीक है, 5 नंबर का देखो, संयुक्त भिन्न कंपोजिट फ्रैक्शन। इसे थोड़ा ध्यान से देखना। एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या मैंने बताया था क्या होता है, आपको पहले से पढ़ाया हुआ, जुड़ता जाता है। ध्यान से देखो, एक पूर्णांक संख्या वह एक उचित भिन्न अभी भी बताइए मैंने, क्या होती है? जिसका अंश छोटा हो, देखो ये रही, अंश छोटा हो हर बड़ा हो। ठीक है, तो एक तो पूर्णांक संख्या, वह एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न कंपोजिट फ्रैक्शन। पूर्णांक संख्या तथा उचित भिन्न को जोड़ने पे जो भिन्न प्राप्त होती है उसे संयुक्त भिन्न या कंपोजिट फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखो, एक पूर्णांक संख्या क्या देखो, 1 ले ली, यहाँ 2 ले ली, 3, 2, यही तो होती है, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक। और एक क्या उचित भिन्न, मतलब जिसका अंश छोटा हो, 4 छोटा है, 5 बड़ा है ना। 4/5, 3/7, 5/7, 2/4, इन दोनों का योग, मतलब इनको पास पास में लिख दे, योग ही है। इनको ऐसे लिख दो, एक सही, एक 4/5, या फिर इनको ऐसे भी कर सकते हैं, एक सही, 1 + 4/5, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इनका एलसीएम लेकर निकाल लो, या इनको सीधा भी निकालते हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये तो मल्टीप्लाई होती है। 5 एकम 5, और जो आता है उसमें 4 क्या होता है? प्लस होता है। 5 4 9, 9/5। इनको सोल्व करो, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, नोट, जो संयुक्त भिन्न है उसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं। इससे मिश्र भिन्न भी कहते हैं, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। कंपोजिट फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे आओ, व्युत्क्रम भिन्न इनवर्स फ्रैक्शन। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, अपोजिट साइड। यदि P/Q एक भिन्न है होता हो तो Q/P इसकी व्युत्क्रम भिन्न होगी। ठीक है, P/Q मान लो कोई भी भिन्न है, तो इसका उल्टा कर दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। P की जगह Q लिख दो, Q की जगह P लिख दो, तो Q/P व्युत्क्रम होगी। देखो P ऊपर था, नीचे आ गया, Q नीचे था, ऊपर आ गया, उल्टा कर दिया हमने, तो ये व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी, मतलब इनवर्स फ्रैक्शन। एग्जांपल देखो, 5/7 के लिए व्युत्क्रम भिन्न इनवर्स फ्रैक्शन 7/5 होगी।
ठीक है, 5 ऊपर था नीचे ले आए, 7 नीचे था ऊपर ले आए। ठीक है, आगे देखो सेकंड लास्ट सतत भिन्न कंटिन्यूस फ्रैक्शन, ठीक है, जो चलती रहती है सतत भिन्न। आगे देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसका एग्जांपल ये है, ठीक है, 5 है फिर प्लस है, इसके बीच में ये लाइन है तो इसके ऊपर 2 है, बट्टे में दोबारा शुरू हो गई, ये कि दोबारा शुरू हुई 1 प्लस 4 प्लस बीच में लाइन 1 सही 5/6 1 प्लस, मतलब इसको क्या है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको नीचे से ऊपर सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तो आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, नीचे से ऊपर इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 रख के एलसीएम लेते लेते सोल्व कर देंगे नीचे से ऊपर। समतुल्य भिन्न, लास्ट देखो अपनी 8 नंबर की, समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, जिसके अनुपात समान होते हैं, जिनके रेशियो क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जांपल देखो 3/5 6/10 और 30/10 समतुल्य भिन्न है। अब आप बोलोगे कैसे है, पहली बात भिन्न जहां तक कट रही है, सोल हो रही है आपस में, वहां तक उसको काटना चाहिए तभी पता चल वो ही भिन्न होगी। अब ये 6/10 कोई भिन्न नहीं है, ठीक है, इनको सोल्व कर रहे हैं, देखो इनको सोल्व करने पे इनका अनुपात समान आएगा, रेशियो समान आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 3/5 तो कटेगा नहीं, इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने 3/5, ठीक है, अब ये 6/10 इसको क्या करूं, लिख के बताता हूं आपको मैं, 6/10 2 से काट दो, 2 3 6 2 5 10 आ गया, 5 3/5 आ गया। ऐसे देखो 10/30/10 30/10 10 से कम, ऐसे किसे काटेंगे, 2 से काटो, 2 5 10 ये 3 और 5 चलो 2 5 2 1 2 15, इसे छोड़ो आप, मतलब ये देख लो, यहाँ कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को, मतलब ये 2 ही देख लो, मतलब जिसका अनुपात समान आ गया ना, इसका भी 3/5 इसे भी काटने पे 3/5 आ गया, तो ये समतुल्य भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, समतुल्य भिन्न, ठीक है, सोल्व करने पे सेम सेम आ गए इसलिए समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। चलो नोट कर लो आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने। हाँ तो हम आगे देखते हैं, भिन्न थोड़ा मैंने कहा था ना आपको, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा आगे और। ये देखो अब क्या है, अब भिन्नों का चित्रण निरूपण, भिन्नों का चित्रण निरूपण, चित्रों से मैंने बताया भी था आपको, जैसे कुछ भी कर लो, कोई भी चित्र के अनुसार, या फिर ठीक है। अब देखो ये सब क्या है, इक्वल है, ये सब इक्वल है, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर 2 पार्ट बने हुए हैं, एक एक क्या है, छायांकित है। अब इसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, चलो इनका और बना लो, 4 पार्ट बना लो, इनका बना लो 4 पार्ट, 4 पार्ट बन गए, जिसमें 2 क्या है, छायांकित है। अब मैंने क्या कहा, इनका क्या है, सबका इक्वल आएगा, फ्रैक्शन बताओ क्या आएगा, आप बताइए इसका फ्रैक्शन क्या आएगा। इसका फ्रैक्शन देखो, जो शेडेड कितने हैं 2, उसको ऊपर लिख दो 1 न्यूमरेटर, और टोटल कितने हैं 4, उसको नीचे लिख दो। इसमें भी ऐसा ही है, सब में तो उसका आएगा 2/4, ठीक है। अब इसको और भी सोल्व कर सकते हैं हम, क्या 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। हम यहाँ तक अगर छोड़ देते हैं ऑप्शन में
ये आता है लेकिन सही आंसर, पहले ये भी मिलेगा आपको लेकिन वो ज्यादा सही है, मतलब वो सही है, ज्यादा सही वो ही आएगा। आगे देखो, बिनो पर, ये अब चित्र का हो गया अपना, जैसे कुछ भी बना सकते हैं चित्र में। जैसे मान लो हमने ये कर दिया है, गोला बना लिया, कितने हो गए 4, अब कितने हो गए 6 8, 8 हो गए। इसमें से हमने 3 को कलर कर दिया, तो 3 ऊपर 8 नीचे, ऐसे होगा चित्र होगा। अब देखो, बिनो पर संक्रिया है, बिनो पर संक्रिया मतलब अब बिनो के ऊपर हम अप्लाई करेंगे बिनो का योग, पहले योग करके देखेंगे। योग भी जब दो टाइप के होते हैं, जब हर समान हो, जब हर समान हो तो जैसे मान लो 5/6 प्लस 3/6, जब हर समान है तो हमारे लिए इजी होता है। क्या होता है, कुछ भी नहीं करना हमने को, क्या है 6, उसको नीचे ऐसे कैसे लिख दो, ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे जोड़ दो, 5 और 3 8। जैसे कि मैंने बताया, कुछ नहीं करना, हर समान है तो ऐसे कैसे लिख देना है, एलसीएम नहीं लेने पड़ेगा। और आगे हम करेंगे हर समान न हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इसको कट कर लो, 2 3 6 2 चौक 8, तो इसका आंसर है 4/3। ठीक है, साथ में जब ने अपने अभी तक पढ़ा है उससे भी याद करते चलो। बताओ ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, कौन सी फ्रिक्शन है, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि अंश इसका क्या है, बड़ा है, होना क्या चाहिए था छोटा, तब भी प्रॉपर होती है। ठीक है, सेकंड वाला देखो, जब हर असमान हो, ठीक है। अब देखो इसी के ले लेता हूं मैं, 5/6 प्लस कुछ भी ले लो 4/9। अब इसका क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम। हर देखो अलग है ना, एलसीएम कैसे लेंगे, यही ले लेते हैं चलो। अब एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा रखा है, दोबारा देख लो, 6 और 9 एलसीएम साथ में ले सकते हैं, एचसीएफ के लिए अलग अलग करना पड़ता है। अच्छा, मैं आगे सिखाऊंगा आपको टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट यूनिट आएगी एचसीएफ एलसीएम ही आएगा। देखो अब 2 से कर लेते हैं सबसे पहले, 2 3 6 नहीं जा रहा ऐसे कैसा, अब 3 से कर दो, 3 एकम 3 3 3 9, जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाए फिर 3 से कर दो 1 और 1 1 1 आते ये क्या होता है, यही पूरा हो जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 3 3 9 9 दूनी 18, फिर 3 9 9 2 जाए 18 18 यहाँ लिख दिया हमने। अब नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 6 3 18, और जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 प्लस, अब नीचे वाले से डिवाइड, 9 दूनी 18, दो जो आया जितनी बार बोलने पाए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, अब 15 10 25 24 23 23/18। ठीक है, अब आप बताओ ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर, ये भी इम्प्रॉपर है। ठीक है, क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा है। ये तो हमारा प्लस का हो गया, ये हो गया योग। अब माइनस देखो, माइनस भी इसी तरीके का होगा, बिनो बिनो के अंतर, बिनो में अंतर, इसमें भी ये 2 तरीके हैं, जब हर समान हो, हर समान होंगे तो आसानी से हो जाएंगे, जैसे 9/7 माइनस 5 माइनस 7, हर समान है दोनों के, 7 7 है तो 7 ऐसे कैसा आ जाएगा, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 4 बचेंगे, तो हमारा आंसर ये आया। अब बताओ प्रॉपर इम्प्रॉपर, अंश इसका क्या है, छोटा है, तो ये सही भिन्न है। ठीक है, उचित भिन्न है। दूसरा, जब हर असमान हो, ठीक है। अब इसका वो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें जगह चाहिए इसका। देखो जब हर असमान हो तो इसमें क्या करते हैं, 9/2 माइनस 3/4। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे, ऐसे एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 4 आएगा। अब ये भी देखो एक तरीका ये भी होता है, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं 2 और 4,
अगर दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं तब बड़ी वाली संख्या वो एलसीएम होगी, हमें ऐसे करके निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 नीचे वाले से करेंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 माइनस 4 एकम 4 और 1 3 एकम 3, 18 में से 3 गए 15, 15/4 हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड और करेंगे। पहले इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम मल्टीप्लाई गुणा और भाग करेंगे। ठीक है, भिन्नों के गुणनफल ठीक है, भिन्नों के गुणनफल देखिए, कुछ अपने इच्छा से लिख दो कुछ भी, एग्जाम्पल जैसे 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये बिन आ गई, इसको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ऐसे जो कट रहे हैं उसको काट दो। ठीक है, और मान लो ऐसे नहीं कट रहे हैं तो ये ऊपर से नीचे कटेंगे, चाहे ऐसे काट दो चाहे ऐसे काट दो, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 एकम 5 पचम 25, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, क्या बचा नीचे 1 1 1 1 का कोई मतलब नहीं होता, और 5 5 जा 25, तो इसका आंसर है 25। ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो 25, नीचे नीचे को 1, सब कट गए ना, सारे कट गए, सिर्फ ये बचे हैं, तो ये कटेंगे नहीं तो वो उनको लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 का मतलब होता नहीं है, तो इसका आंसर 25। ठीक है, अब थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं, 2 सही 3/7 मल्टीप्लाई 3 सही 4/9। ठीक है, अब इनका कैसे मल्टीप्लाई करें, वो जो आपको मैं चित्रों वाला सिखाया था ना, उसको भी ध्यान से होना चाहिए, पता ही नहीं होता भी भिन्न है क्या, लोग इससे बहुत डरते हैं, होता बहुत ही जी है, आप बस ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया था, ये मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 प्लस 3 कितने हो गए, 15 16 17, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 7 दूनी 14 15 16 17, 17/7 मल्टीप्लाई, 9 3 18, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 22/9। ठीक है, ये कट रहे हैं, नहीं कट रहे, कुछ भी नहीं कट रहे। अब ऊपर ऊपर को नीचे नीचे को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मल्टीप्लाई करने का आसान, एक जैसी संख्या है तो 7 दूनी 14 ऐसा लगी, 7 दूनी 14 ऐसा लगी, 1 2 एकम 2 1 3। अब इसका ऐसे लिख दो, ऐसे बार करो मत, ये आ गया इसका। ठीक है, 3 7 4 और 9 7 63। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा, ये मैं मन से ले रहा हूँ, बुक में से कहीं से लेता तो एकदम से कट पिट के आती, कहीं पे कुछ भी आंसर आ जाता है, ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन में आंसर मिलते हैं, हम सोल्व करते हैं, फिर हम सोचते हैं कहीं रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये अगर हमारा तरीका सही है तो हमारा आंसर हमेशा सही रहेगा। ठीक है, अब भाग देख लो, भिन्नों के भाग। ठीक है, अब भाग में क्या है ये देख लो अपन, 25 डिवाइड 7/35। आप करो, इसे कैसे होगा बताओ, बहुत जनों को नहीं पता है, बहुत जनों को नहीं आता है, ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई होता तो कर लेते, अभी डिवाइड में क्या करें। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई बना दो, डिवाइड को क्या कर दो मल्टीप्लाई, मैं आगे लिख देता हूं इसका, देखो यहीं पे यहीं देखो 25 पहली संख्या को लिख दो 25/5 जो है,
डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, 7/35 को 35/7 कर दो, मतलब अब उल्टा कर दो इसको। जब हम डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला उल्टा हो जाता है, 7 ऊपर था नीचे गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसको काट दो, वही है 55 55 25, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 25। ऊपर वाले को क्या कर दिया, ये मैंने सेम टू सेम वो क्वेश्चन लिख दिया था, देखो पहले वाला, बस ये अपोजिट करके लिख दिया था। करना क्या है, भाग में कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो, पहली वाली संख्या तो ऐसे उतार दो, दूसरी वाली संख्या को उल्टा कर दो। चलो दूसरा करके बताओ। डिवाइड बाय करो, कुछ नहीं करना है, देखो 9/3 मल्टीप्लाई 4/2, डिवाइड का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 2/4 का 4/2, कट्टा काट दो, 3 3 9, 2 दूनी 4, यहाँ 3 3 और 2 6, इसका आंसर 6। ठीक है, बहुत आसान है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लो। हाँ तो आगे देखिए, अब इस भिन्न टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी ये लास्ट है इसका, इसको आज खत्म कर ही देते हैं। ठीक है, ये यूनिट संपूर्ण हो जाए, पूरी हो जाएगी आज। भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखो। तो अभी लिखते हैं हम जैसे कुछ भी लिख दो, 7/2 बड़ी संख्या लिख देते हैं, चलो ये लिख दो। ठीक है, अब इसे आरोही व अवरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले तो आप इसका अर्थ समझ लो। आरोही इसे कहते हैं, जो तक छोटे से बड़े, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अवरोही। अवरोही से आप ये देख लो, ये क्या है बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में, ये क्या हो गया घटते क्रम में। ठीक है, अब छोटे से बड़े तो ये बड़े से छोटे। अब याद कैसे करना, देखो अवरोही अवरोध, ठीक है, तो ये मतलब वापस घटा देगा, अवरोध करके मतलब रुकावट, जो रुकावट वापस आदमी नीचे आता डाउन आता है, तो घटते क्रम में। अब बड़े से छोटा हो जाएगा, ऐसे याद कर लो, एक याद हो जाएगा, दूसरा उसका उल्टा कर दो। ठीक है, आप देखो, अब इसे क्या करते हैं सोल्व करते हैं। इसके भी दो तरीके होते हैं, बताऊंगा आपको। पहले तो सिंपल से इसको डिवाइड कर करके इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, जैसे इसको डिवाइड करेंगे हम, ये 6 होता तो 3 और 1 हो तो उसका आधा 3.5, इसका क्या आएगा 3.5। यहां मैं लिख देता हूं इसका आंसर, 7/2 को सोल्व करने क्या आएगा 3.5, और 9/2 को 4.5, 4.5, 8 होता तो 4 हो जाता, 1 और है उसका आधा, 21 का क्या आया 21/3, इसका क्या आया बताओ 3 7 21, इसका क्या आ गया 7 आ गया। अब देख लो, इसमें हमें देखना है छोटे से बड़े की तरफ, मतलब आरोही बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या है ये नंबर से हो गया, तो इसे नंबर से लगा दो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/2, 9/2, 21/3। ये जो मुंह है बड़े की तरफ खुला रहता है। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, इसका उल्टा यहां लिख देंगे हम,
बड़े से छोटे की तरफ। 21/3, 9/2 और 7/2। इसको कोमा ही लगा दो, आरो या ओरो का मतलब खत्म हो जाएगा वरना। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। एक तरीका तो ये है, डिवाइड करो। अब हमें यहाँ साफ पता चल रहा है छोटा कौन सा है, 3/5, 3.5, 4.5 उससे बड़ा है, 7 उससे बड़ा है। ठीक है, एक तरीका तो है। दूसरा तरीका अभी बताता हूँ आपको, दूसरा तरीका आपको अभी बताता हूँ। ऐसे इसमें देखो, सेकंड मेथड क्या है, हर को बराबर कर लो। ये तो 2 और ये 6 है, आपस में 6 मतलब 2 3 6, 6 बना दो इनको। अब 2/7, अब इसको क्या बनाना है 6, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 × 21/6। अब है 9/2, क्या बनाना है 6, 3 3 दूनी 6, 18। जो मल्टीप्लाई 3 से करने की जरूरत है तो ऊपर भी 3 से होगा। ठीक है, अब ये पहले से क्या है 21/3, अब इसे क्या बनाना है 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 दूनी 6, तो ऊपर भी 2 से, तो 3 दूनी 6। समझ में आ रहा है ना आपको। हम हर बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ 2 था 3 से करना पड़ा, 2 था 3 से करना, यहाँ 3 है तो 3 दूनी 6, 2 से करना पड़ा। जो नीचे करते हैं वही ऊपर से। भिन्न में ऊपर नीचे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। होनी चाहिए दोनों साइड, मतलब ऊपर और नीचे। तो 3 दूनी 6, 21 दूनी 42। अब देखो इससे भी हमें पता चल गया। अब हर तो बराबर हो गया, इसे छोड़ो तो क्या आया 21। ऐसे और 16 हो सकता है, और ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, 3 3 9। इसको डिवाइड कर लो, वो ही आ जाएगा अपना जो पहले था। ठीक है, और या इसको मेरे को तो बेस्ट मैथड ये लगा, सीधा मतलब डिवाइड कर लो और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और आप देख लो अब ये वीडियो बहुत मिनट, आज तो सबसे बड़ा वीडियो हो गया है। ऐसे देखो इसमें ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। 9 3 18 थोड़ा ना होते हैं, 9 3 27 होते हैं, 9 3 27। तभी मैंने सोचा कहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो पूरा ध्यान से करना चाहिए। अब क्या है हमारे, क्या है हर तो बराबर हो गया, तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो वही आ गया हमारा नंबर से पहले ये बड़ा था, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, 21 27 42। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। तो वही है, देखो इससे बड़ा हो गया ना 21, यहाँ से आ गया 21, यहाँ से 27, यहाँ से 42, नंबर से हो गया छोटा बड़ा उससे बड़ा, छोटा बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, तो ये भिन्न यहीं पे होती है, संपूर्ण खत्म होती है, और अपना आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जरूर पूछे। ठीक है, अभी अपनी फर्स्ट यूनिट लगभग खत्म हो गई, थोड़े बहुत फॉर्मूले बचे हैं वो करवा दूंगा कल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपको सारे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो वो आप कमेंट करके जरूर पूछा करो, और जो भी कुछ कमी है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, आप बताओगे तभी तो दूर होगी। ठीक है, और बाकी सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दोगे, मेरे को पता है। चलो आज का वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।